फिर आपके सर वो यूट्यूब में अच्छे से fx is equal to cos x बोल रहा है प्रूव कीजिए इट इज डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। ठीक है बच्चों, देखो 0 डिग्री कहाँ पे हो गया, यहाँ पे, पाई यहाँ तक हो गया, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एंड सेकेंड। बोलो इतनी बात क्लियर है? 0 से पाई मतलब 0 से 180। तो बच्चों आप डिफरेंशिएट करो एफ डैश एक्स कॉस का माइनस साइन एक्स। अब फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बोलो बोलो क्लियर है? बोलो सर सर जैसे आपने 7th और 9th सम में मैंने कैसे किया कि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव आया, पर टेक्स्ट बुक में दिया अगर वो इंक्रीज हो रहा है ना तो इन लोगों ने पॉजिटिव डायरेक्ट ऐसे ही ले लिया है। नहीं वैसे नहीं, अपने को डिफरेंशिएट करके बताना है। सर देखो मैंने डिफरेंशिएट जैसे करने के बाद उन लोगों ने ऐसा बताया, डिफरेंशिएट किया उसके बाद ऐसा बताया कि इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, और आपने हमको साइन का बताया ना, जैसे पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव या नेगेटिव अपॉन नेगेटिव ऐसे किया अरे मैंने। बालक कहाँ कितना चले गए, अरे ये पॉजिटिव है इनटू नेगेटिव क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। यस सर। तो नेगेटिव हुआ तो क्या होगा बोलो, डिक्रीजिंग। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या बोले जा रहे हो? सर एक्चुअली मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे 7th सम में उसके हाँ अंदर हमने आपने अरे बोला कि एक मिनट सुनो, पॉजिटिव है पॉजिटिव आया होगा, हाँ पॉजिटिव बस है वही पॉजिटिव पूछ क्या रहा हूँ होता सर है, मैं। पॉजिटिव सर है तो पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है ना। तो तो एग्जाम में ऐसा बताना पड़ेगा ना। नहीं सर, हाँ मैं ऐसे बोल रहा हूँ एग्जाम में बस इतना लिख सकते हैं हाँ डिफरेंशिएट करने के बाद पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव सो इट इज इंक्रीजिंग। हाँ हाँ फिर लिख देना बाद में, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो ऐसा लिख देना। ओके ठीक है, सर। जैसे एफ डैश एक्स नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन खत्म। चलो क्लियर है, नेक्स्ट बोलो, 8 के बाद नेक्स्ट बोलो। 16। अरे 18। ठीक है 6। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कौन से इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग और कौन से इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग। बच्चों एक बताओ कि अगर x 0 से पाई के बीच में सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 3 पाई के बीच में। बोलो कोई दिक्कत है, बोलो एनी प्रॉब्लम। नो सर। नो सर। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ठीक है, और 3x का 3, देखो पहले से माइनस है, कॉस का माइनस साइन 3x होता था, ये प्लस साइन 3x हो जाएगा, और फिर 3x का 3। बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, नो सर। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक है, तो इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 3 cos 3x इज इक्वल टू माइनस 3 साइन 3x। ठीक है, 3 3 कट, तो tan 3x क्या हो गया बच्चों, -1। ठीक है, अब देखो tan नेगेटिव कब कब होता है, कौन कौन से सर क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है बोलो। सर इक्वल टू 0 क्यों लिखा? मैं तो पहले समझता बताऊंगा अभी। अभी tan का वैल्यू नेगेटिव कब कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है बताओ। सर सेकंड सेकंड और और फोर्थ। सेकेंड और फोर्थ, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि माइनस को भूल जाओ मैं एक बार, tan 1 कब होता है 45 पे, बोलो होता है। यस सर। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं, आपको याद है क्या, पढ़ा है अपने 11th में, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आंसर लाने के लिए क्या करते हैं, देखो सर पाई बाय 2 में कुछ प्लस करते हैं, पाई माइनस कुछ माइनस करते हैं। देखो बताता हूँ, 0 90 180 270 360। अगर कभी भी सेकेंड क्वाड्रेंट लाना हो ना तो बच्चों हम 90 प्लस करेंगे या 180 माइनस करेंगे, दोनों केस पे सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या कर सकते हो बताओ। 180 में कुछ ऐड और 270 में कुछ माइनस। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बताओ। 270 270 में कुछ प्लस और 360 में कुछ माइनस। एक आदमी हो ना, कोई एक आदमी, ठीक है। अब सुनना 90 और 270 यूज नहीं करेंगे, क्यों भाई, बिकॉज 90 में tan चेंज हो जाएगा कॉट में। ठीक है, 90 और 270 कभी यूज नहीं करते, बिकॉज 90 में भी चेंज होता है और 270 में भी चेंज होता है। क्लियर है, बोलो। यस यस सर। सर। तो अब आपने खुद ही बोला कि बस सर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम 180 माइनस करेंगे, तो क्या करेंगे 180 मतलब पाई माइनस 5/4, तो कितना आ रहा है बच्चों ये 3 पाई/4, बोलो 3 पाई बाय 4। ठीक है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बताओ। 180 प्लस
पाई प्लस पाई बाय 4 है ना, पाई प्लस पाई बाय 4, तो ये कितना हो गया बच्चों? 10 5 पाई बाय 4। 5 पाई बाय 4। इतना पहले आप कॉपी कर लेंगे फटाक से। बात समझ में आई क्या बच्चों आपको? सेकेंड के लिए तो पाई माइनस करते हैं, है ना, और फोर्थ के लिए क्या करते हैं? बोलो, फोर्थ के लिए क्या करेंगे? 360 4 के लिए भी माइनस ही करना 360 पड़ेगा। माइनस 2 बाय माइनस। माइनस है ना, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाय 4। बोलो कोई दिक्कत है? इतना पहले आप लिख लो। tan थीटा का पीरियड किसी को पता है? देखो पीरियड का सर- मतलब क्या हो गया कि tan में क्या ऐड करेंगे कि वापस से वही आंसर आ जाए। जैसे देखो एग्जांपल ले लो, tan 30 क्या होता है, कोई बताएगा? tan 30 बोलो। 1/√3। अगर आप1/√3 tan में 180 कितनी बार भी, कैल्सी सबके पास होगा या तो मोबाइल में भी कैल्सी होता है, आप 180 डिग्री एक बार ऐड करो, 2 बार ऐड करो, 1000 बार ऐड करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि tan का पीरियड 180 होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। आप करके Yes, देख लो। yes. साइन और कॉस का पीरियड को बता सकता है? साइन और कॉस का पीरियड 180 नहीं होता, कॉस का π/2 होता है। नहीं 360 होता है। अब साइन और कॉस में 360 ऐड करोगे ना, बार बार सेम ही आंसर आएगा। और साइन और कॉस में आप कितनी बार भी 360 प्लस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आप लिख लो वहाँ पे नोट करके साइड में कि भाई tan का पीरियड होता है, tan, यहाँ पीरियड लिख लो। tan पीरियड मतलब एक मिनिमम एंगल, एक मिनिमम कितना एंगल ऐड करेंगे कि आंसर चेंज नहीं होगा। साइन और कॉस का मैंने क्या बोला बच्चों? पीरियड बताओ क्या बोला? 360। 360 2 बाय। ये आपको माइंड में रखना, ये बात ठीक है। ये वैसे 11th का कॉन्सेप्ट है, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना था। पहले आप ये लिख लो फटाफट। अभी क्यों पढ़ रहे हैं मैं आपको बात हो, ये सब क्यों, इस क्वेश्चन में क्या जरूरत पड़ गया? लिख लिया बच्चों आपने? या यस सर। नोट करके लिख लो, ठीक है। मिटा दो इसको, बोलो। यस सर, कर दो इरेज। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, tan में आप 180 डिग्री कितनी बार भी प्लस कर दो या माइनस कर दो, फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सूरज, अपने सन का पीरियड पता है क्या होता है? सन जो अर्थ का चक्कर लगा रहा है 24 घंटा, जहां पे अभी सन होगा, ठीक, अभी से 24 घंटा बाद फिर वहीं पहुंच जाएगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हो, जहां पे सन अभी है, ठीक 24 घंटा पहले वहीं पे हो था जहां पे अभी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पीरियड का अर्थ मतलब का क्या हो रहा है? सर, अर्थ का 365 डेज हो गया। हाँ, अब देखो यहाँ पे तब तक 360, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पे देखो 3x का आंसर क्या आया? 3x आया एक बार 3 पाई बाय 4, और यहाँ से 3x क्या आया बच्चों? 7 पाई 4। तब तक ऐड करते रहेंगे पाई, जब तक हम 3 पाई तक ना पहुंच जाए। तो 3 पाई बाय 4 में पाई ऐड करोगे कितना आएगा? 10 है, तो हम बार बार 180 ऐड करेंगे। बोलो मुझे, 3 पाई बाय 4 में पाई ऐड करोगे तो क्या आएगा? बोलो। 7 पाई बाय 4। कोई एक देखो, अगर कोई एक बोल दे तो प्लीज बाकी लोग चुप रहो। 7 पाई बाय 4 में फिर पाई ऐड करेंगे तो क्या होगा? 11 पाई बाय 4। और पाई ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 15 पाई बाय 4। 15 पाई तो ये आंसर हो सकता है क्या? 15 बाय 4 3.75 पाई हो गया, ये हो गया 3.75। हो सकता है क्या? बोलो बोलो, हो सकता है क्या? नो सर। नो तो सर। ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम अब हमें जीरो मिल गया, कहाँ कहाँ पे ये चीज जीरो आया था, है ना? जी नहीं सॉरी, -1। सर वापिस समझाओ क्यों नहीं हो सकता ये कि 15 बाय 4 कितना होता है? 3.75। पर अपने को यहाँ पे कितना पाई बोला है? 3 पाई तक ही जाना है ना। ओके सर, समझ आ गया। क्लियर? तो देखो अभी यहाँ पे हम क्या क्या लिखेंगे भाई? हम लिखेंगे 3 पाई बाय 4, फिर लिखेंगे 7 पाई बाय 4, फिर लिखेंगे 11 पाई बाय 4। इतना तक क्लियर है? देखो इन सारे वैल्यूज पे ये चीज क्या आ रहा है? जीरो। यही किया ना हमने, इन सारे वैल्यूज पे ये एफ डैश एक्स क्या है? जीरो। देखो हमने क्या किया, एफ डैश एक्स जीरो किया तो ये 3 आंसर आ गया। बोलो क्लियर है? सर इसलिए 0 लिया था आपने। हाँ, अब सुनो नंबर लाइन के बारे में, आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड नंबर लाइन। अब सुनो, अपना एफ डैश एक्स क्या आया भाई बच्चों? अपना एफ डैश एक्स आया 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x। अब देखो ऑल्टरनेट साइन होगा। आप मुझे बताओ 3 पाई बाय 4 कितना डिग्री होता है, कोई बताएगा?
3π/4 कितना डिग्री होता है? 135। 135 135 से कोई छोटा एंगल बोलो, 0 डिग्री ले लेते हैं। 135 से छोटा 0 डिग्री। अब 3x का वैल्यू 0 डिग्री रखो, क्या आता है? 3x का वैल्यू अगर आप 0 डिग्री रखो तो क्या आता है? 3। देखो, अगर 3x का वैल्यू 0 को cos 0 1 और sin 0 0, तो 3 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो 0 पे पॉजिटिव आ रहा है, ऑल्टरनेट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इतना क्लियर है? हमने ऐसा कोई एक एंगल ले लिया जो इजी था कैलकुलेट करना, और 3π/4 मतलब 145 से छोटा एंगल 0 हो गया। 0 पे हमने चेक कर लिया क्या आ रहा है, 0 पे पॉजिटिव। अगर x को 0 रखे तो पॉजिटिव आ रहा है, फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब मेरी बात सुनना, हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है? हमें जाना है 0 से लेकर 3π तक। ठीक है, हमें जाना है। अब सुनो, जब जब पॉजिटिव लिखा वहां पे इंक्रीजिंग होगा, तो इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक बताओ? 0 से 3π/4, 7π/4 से एक मिनट 3x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 0 से 3π/4 7π/4 से 11π/4 यूनियन 7π/4 से 11π/4। इतने 3x अगर इनके बीच में होगा तो इंक्रीजिंग। अच्छा, डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा? 3x बिलोंग्स टू, बोलो क्या होगा? अच्छा, राउंड ब्रैकेट आएगा हर जगह। एक मिनट, स्क्वायर ब्रैकेट पे दे रहा हूँ, हमेशा राउंड ब्रैकेट आता है। चलो अब बताओ, डिक्रीजिंग के लिए क्या आएगा? डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव कब है? 3π/4 से 7π/4 3π/4 से 7π/4 यूनियन 11π/4 से 3π। ठीक है, अब मेरी बात सुनना बच्चों। ठीक है, हमने तो यार 3x ढूंढ लिया, पर हमें तो ढूंढना था x। क्या करेंगे, कोई बताएगा? कोई अपना दिमाग का इस्तेमाल करके बताएगा? हमें ढूंढना था x का वैल्यू। हाँ, सबको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है? 0/π/0, π/4, 7π/12, 11π/12। सभी को हम 3 से डिवाइड कर दें, ये हो गया। सेकंड वाले केस में क्या आ जाएगा? π/4 से 7π/12 यूनियन 11π/12 से π। अब देखो, आपको कोई दिक्कत लगे रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? डिटरमाइन द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x-1 इंटू x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो बोल रहा है ये कब इंक्रीजिंग और ये कब डिक्रीजिंग है। डिफरेंशिएट कर देंगे, यूवी से करेंगे। देख लो, एक बार x-1 को कांस्टेंट लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन, और फिर ब्रैकेट के अंदर का करेंगे तो 1 प्लस, अगले बार x-2 का होल स्क्वायर कांस्टेंट है और x-1 का 1। कुछ कॉमन ले सकते हैं सर x+2 है। x, अच्छा प्लस, अच्छा हाँ ठीक है। अब बोलो क्या कॉमन ले सकते हैं? बोलो, पूरे में कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? x+2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2x-1 प्लस x+2। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? x+2 और ये होगा 2x-2 प्लस x+2। ये और ये कट हो गया, तो बच्चों f' क्या आ गया? f' आ गया 3x(x+2)। हमेशा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में नंबर लाइन बनाने के लिए इक्वल टू 0 करते हैं। तो बोलो x का 2 आंसर आएगा, क्या क्या आ रहा है बताओ? 0 और -2 0 और -2, बिल्कुल सही। -2 और 0 से बड़ा कोई नंबर बोलो। 1 इस पे रखोगे क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। 0 से बड़ा के लिए पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो बच्चों हमें बोला जा रहा है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक के लिए होगा बोलो? माइनस इन्फिनिटी से -2 अरे एक और 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी।
0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग हो जाएगा -2 से 0। लो पहले आप इतना देखो, जो सेकेंड पार्ट में क्या था, कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे टेंजेंट एक्स के पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप ही हो गया। टेंजेंट का स्लोप tan थीटा भी होता है। अगर टेंजेंट एक्स के पैरेलल है तो थीटा 0 होगा। थीटा मीन्स एंगल मेड बाय एनी लाइन विद एक्स एक्सिस। अगर एक्स के पैरेलल है तो एक्स से 0 डिग्री बनाएगा, tan 0 0 होता है, तो ये चीज़ इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू 0 और -2, एक्स का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो वाई मिल जाएगा। यस सर। 13(2) का और 13(7) का फॉर्मूला तो एक शीट में लिख लो, हाँ सर। ठीक, और सामने सामने रखो, आपको याद हो जाएगा। अगर आपको वो फॉर्मूला याद नहीं तो आपको 13 आएगा ही नहीं। 13 का कुछ भी नहीं आएगा, 13 भी नहीं आएगा, 14 भी नहीं आएगा, 13 के बाद पूरा बुक नहीं कुछ आएगा। समझ में आ रही बात? चलो अभी तो आपको मैं समझाता हूँ कि भाई इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा, आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है। फिर आपको वीडियो पूरा मैंने भेज दिया, पूरा भेज दिया है, तो आप देख के कंप्लीट ही कर लेना, ठीक है। मैं आपको चैप्टर समझा रहा हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसा नहीं, आपके डाउट्स भी ले लूँगा अभी। देखो इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है कि साइन का डिफरेंशिएशन अगर डिफरेंशिएशन होता है क्या, कॉस, तो इसका मतलब कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। साइन एक्स। अब एक बात देखो, यहाँ पे dx लिखना जरूरी है। dx लिखने से पता चल रहा है कि हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। कुछ और dx को ऐसा मत समझ लेना d अलग x अलग, ये पूरा एक है, ठीक है, क्लियर। यस सर। तो c क्यों लिखते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। हर बार इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में c लिखते हैं, नहीं लिखोगे कुछ नहीं होगा, मार्क्स जाएगा बस। कॉस का इंटीग्रेशन होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन, ठीक है। तो बच्चों साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, माइनस cos x। माइनस cos x प्लस सी, ठीक है। अच्छा, tan का इसी तरह डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का होता है sec sec स्क्वायर। square x तो बच्चों फिर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x plus c। 10x प्लस सी। तो इसी तरह आपके बुक में और भी फॉर्मूलाज दे रखे हैं, वो आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। 13 के 2 में ऐसे और भी फॉर्मूलाज दे रखे हैं, तो ये आपको समझा दिया कि क्यों बोलते हैं इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव। इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, क्लियर। यस सर। अब पढ़ते हैं कि भाई इनडेफिनिट क्यों बोलते हैं इस चैप्टर को, ठीक है, इसका नाम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों पड़ा। चलो बच्चों, अगर मैं साइन एक्स प्लस 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, 10 का तो 0 होता है, तो भाई बच्चों कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, sin x। है ना, साइन एक्स प्लस 10 होगा। उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं साइन एक्स प्लस 20 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलोगे कॉस एक्स होगा। तो अब मैं पूछूं सेकंड वाले से पूछूं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या, तो आप बोलोगे सर साइन एक्स प्लस 20। तो अब देखो ये जो ये जो है ना, ये नंबर फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। कभी 10 भी होगा, कभी 20 भी होगा, कभी 100 भी होगा, ये डिपेंड करता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। और ये क्या है, कांस्टेंट है, बोलो ये कांस्टेंट है, नंबर है, ये एक्स तो है नहीं। यस सर। तो इस कारण से ये जो नंबर है ना, ये 10, 20, 100, 200, 1 करोड़, 1 लाख कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम सी लिखते हैं। और ये सी का वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेफिनेट नहीं है। कभी 10 भी होगा, कभी 20 भी होगा, कभी कुछ भी होगा। तो ये जो वैल्यू है ना, ये डेफिनेट नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। समझ में आई बात। इसलिए कभी भी cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, sin x प्लस सी। बोलो बात समझ में आ गई। अगर आप सी नहीं लिखोगे 1 मार्क कट हो जाएगा, क्लियर है। यस सर। चलो कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना है, जैसे साइन कॉस टेन का ना स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। अगर आप साइन स्क्वायर का बोलो ना इंटीग्रेशन, साइन में स्क्वायर, कॉस में स्क्वायर, टेन में स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो बच्चों आपके 13 के 7 में फॉर्मूला दे रखा साइन स्क्वायर का 1 माइनस जो भी एंगल हो उसका डबल बाई 2,
ठीक है, तो बच्चों 2 तो बाहर निकल गया। अब सुनना मेरी बात को, अब इंटीग्रेट करेंगे। प्लस या माइनस में अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, प्लस या माइनस में हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x, क्या बोलते हो? यस सर। cos Yes, का sir. इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x, और x के साथ जो होता है ना वो डिवाइड में आता है, प्लस c। लो कॉपी कर लो। अब मैं सिखाता हूँ कि क्यों डिवाइड में क्यों आ रहा है, पहले आप ये लिख लो, फिर मैं समझा देता हूँ कि क्यों भाई डिवाइड में क्यों आ रहा है। लिख लिया? यस सर। चलो अब देखते हैं कि ऐसा क्या खास बात है। देखना बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोई बताएगा? साइन का डिफरेंशिएशन cos क्या होगा? x, माइनस cos 2x into 2. cos 2x होता है, और फिर 2x का भी करेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा? 2। 2. तो बच्चों आप एक ये भी समझ सकते हो, 2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? sin 2x। क्या बोलते हो? Yes sir. तो यही 2 को हम इधर भी ले आ सकते हैं, ये वाले 2 को यहाँ ला सकते हैं, बोलो। यस सर। तो ये वाला 2 एक मिनट, देखो ये वाला 2 इधर लेके चले गए, समझ में आया क्यों 2 नीचे आ गया? बोलो बच्चों, समझ में आया? Yes sir. यस सर। तो x के साथ जो भी होगा वो डिवाइड में लगेगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में लगता है, एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है। यस सर। चलो एक और फॉर्मूला दिखते हैं। आपको पता है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका होता है n x टू द पावर n माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों। नो सर। तो अगर आपसे x टू द पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन पूछूं तो आप क्या बोलोगे? बोलो। ये हो जाएगा x टू द पावर n बाय n होगा। बोलो हाँ बच्चों। सर। तो फॉर्मूला से क्या दिखता है कि जो यहाँ पे होगा उससे एक ज्यादा यहाँ पे आ जाएगा। तो आपसे अगर मैं x क्यूब का पूछूं तो क्या बोलोगे आप? X raised to 4 पावर upon 4 4. अपॉन 4 प्लस c। तो फॉर्मूला क्या बनता हुआ दिख रहा है? तो एक फॉर्मूला याद रखने के लिए हम ऐसा रख सकते हैं, फॉर्मूला जो पावर होगा एक ज्यादा हो जाएगा। सर ये नीचे n क्यों आया? नीचे 1 आना चाहिए ना, अगर अपन नॉर्मली। ना एक मिनट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा और ये डिवाइड में नहीं चला जाएगा। बोलो, ये वाला n उधर जाएगा तो क्या में आएगा? डिवाइड की मल्टीप्लाई में। बोलो बोलो, बात समझ में आई? सर एक बार वापिस बताओ। yes sir, ये देखो, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x स्क्वायर। 3x बोलो। स्क्वायर। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या 3x होगा? स्क्वायर। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x। कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी। x cube by q, 3. x क्यूब बाई 3, तुम खाना नहीं खाया क्या? ये 3 डिवाइड में आ जाएगा। समझ में आई बात? बोलो। yes sir, क्लियर हुआ सभी का? नहीं बोल रहे yes थे? sir, सभी को क्लियर हो गया ना? यस सर। ठीक, चलो कि वापस बताओ। तो हमने क्या सीखा बच्चों? देखो, हमने ये सीखा x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, बताओ क्या पढ़ लिया हमने? x to the power X n raised to plus n 1 upon n plus 1 plus upon 1 n. अपॉन n प्लस 1। upon n plus 1 plus मतलब c. क्लियर है? कोई दिक्कत? No sir, अब देखो, अगर आपसे पूछ दूं x टू द पावर 100 का इंटीग्रेशन क्या बोलोगे? X raised to the power x raised to the power 101 upon 101 प्लस c। अब सुनना मेरी बात, अगर एक रूल गलती से कभी भी अगर लीनियर आ जाए ना, ये लीनियर किसको बोलते हैं? ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उधर सर x raised to 1 हो तो हाँ उसको लीनियर बोलते थे। इसका भी इंटीग्रेशन सेम ही हो जाएगा, सिर्फ लीनियर के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए नहीं होगा। ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। कोई चीज लिखना अभी भी बाकी है, तो बोलेगा क्या लिखना upon में सर a a आएगा, upon n में प्लस 1 में a होगा, मल्टीप्लाई होगा अपॉन। वन में a आ जाएगा,
बिल्कुल सही, कॉपी कर लो। ठीक है, लिख लो फटाक से। सर ये क्यों मल्टीप्लाई किया? अरे यार, अभी तो बोला इंटीग्रेशन में जो x के साथ होता है वो डिवाइड में आता है, नहीं पता था अभी? ओके सर। देखो एकदम दिमाग बैठा लो। ये स्टार्टिंग में देखो, अभी स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, पहली बार सभी को, देखो मुझे भी दिक्कत हुआ था, ऐसा नहीं, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अपोजिट है, और आपको कंफ्यूजन होना भी चाहिए। जब तक कंफ्यूजन होगा नहीं तब तक कंफ्यूजन खत्म भी नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? कंफ्यूजन होना भी जरूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आ रही बात? एक बार कंफ्यूजन होना जरूरी है। और तुम्हें क्या, मुझे भी हुआ था। अभी फॉर्मूला ठीक उल्टा है एक दूसरे का, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक जैसा ही है, अपोजिट है, तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। जब यही कंफ्यूजन होगा ना बार बार, तभी कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। कंफ्यूजन होना अच्छी बात है। यहाँ इस चैप्टर में कंफ्यूजन होना भी चाहिए। नहीं, सही सर, बात है। रिकॉर्डिंग लेकिन अगर आपको नहीं हुआ, अगर आप घर पे सॉल्व कर कंफ्यूजन नहीं हुआ, पक्का आप एग्जाम में गलती करोगे। चलो, कुछ प्रॉपर्टीज है। देखो प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, अगर दो अलग अलग फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है, प्लस हो या माइनस हो, तो हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, एफ एक्स को अलग इंटीग्रेट करेंगे, जी एक्स को भी अलग से इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अगला है कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ऐसा ही हमने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था। बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो भी हम लोग कई बार लिख चुके हैं, इसका फॉर्मूला कोई बोलेगा? x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c। अब आप में से शायद ही किसी को पता होगा, यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाइड है, पता है क्या? सर -1 नहीं होना चाहिए। -1 वेरी गुड। अच्छा, वीडियो में भी है वहाँ पे, है ना? -1 होगा तो जीरो हो जाएगा ना, तो डिनोमिनेटर में जीरो तो अनडिफाइंड हो जाता है। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब -1 ना हो। इसका मतलब कि 1/x, इसका इंटीग्रेशन याद है किसी को? log x। log x। log x प्लस c, कॉपी कर लो। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। यस सर। सर एक मिनट, कॉपी करो। हाँ, कॉपी करो। हो गया। हर्ष ज्वाइन नहीं किया है क्या क्लास? cos 2x माइनस cos देखो, 2x अभी आपको कंफ्यूजन होगा, मैंने बोला ना, साइन का इंटीग्रेशन, Minus साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और एक्स के साथ जो होता है वो नीचे। बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, चलो। कोसेक स्क्वायर 2x, देखो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप देखोगे ना, पेज नंबर 13 2 cot 2x माइनस कॉट होता है, upon 2। माइनस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट होता है, और x के साथ जो होगा वो नीचे। क्लियर? आसान, कॉपी कर लो। आगे बढ़ जाओ। यस सर। sec x tan x, इसका sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है। ठीक है, x के साथ क्या है? 5। 5 प्लस c। ओ, मैंने क्या लिख दिया भाई, सॉरी। इसका इंटीग्रेशन सिर्फ sec x होता है। आप पेज नंबर 13 के 2 में देखो, इसका इंटीग्रेशन सिर्फ sec x होता है बाय 5। बोलो, कोई दिक्कत? सर एक बार क्वेश्चन थर्ड का 10th करो ना। कौन सा थर्ड का? 10th। ठीक है, थर्ड का 10 तो बहुत आसान है। किसी बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया था ये क्वेश्चन, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 1 अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हम ये वाले वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप इसको इंडिविजुअली ब्रेक कर दो, अलग अलग कर दो। क्या आता हुआ दिख रहा है? बोलो। इंडिविजुअली ब्रेक करोगे बच्चों क्या आएगा? साइन स्क्वायर बाई ये पूरा क्या आएगा बताओ? 1 बाय cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय sin स्क्वायर वन बाई एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिख दूं। अब इसको पूरे से डिवाइड करो, क्या आएगा? इस चीज को पूरे से करो डिवाइड, क्या है? 1 बाय साइन स्क्वायर, 1 बाय साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब आप फॉर्मूला शीट निकालो 13(2) में। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x 10x और कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स। minus cot x. इजी है। क्लियर है? So fifth का fourth. कौन सा? So fifth का fourth. फिफ्थ का फोर्थ, ठीक है। चलो सर फिफ्थ का फिफ्थ भी। फिफ्थ का फोर्थ एंड फिफ्थ का फिफ्थ। कॉस, देखो ऐसा 3 क्वेश्चन आपके बुक में। आप सोचोगे 3 क्वेश्चन सर, इतने सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के, तो आप लिख लो कौन कौन सा है भाई। 5 का 5, सॉरी 3 का 5, 3 का 6, सेम पैटर्न में क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा बोला मैंने सेम पैटर्न का, समझ में आया? 3 का 5, 3 का 6। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा लिख दूं, बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत है? सर ऐसे ही करना है? हाँ हाँ सर, अब फिर किस- आगे रहे। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो? बोलो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से सर, डिवाइड। नहीं देख लो, अभी कुछ बच्चों को फिर नहीं आएगा तो बाद में बताओ, उससे अच्छा बताइए, है ना। 2 से मल्टीप्लाई, तो बच्चों 2 साइन इंटू कॉस क्या हो गया? साइन sin 2x। ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। 2 टू पावर 4 16 हो गया, बाहर निकाल दो इसको, और ये हो गया साइन 4 2x। ठीक है। अब देखो क्या होगा, साइन 4 2x को लिखूं, साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर। बच्चों साइन स्क्वायर का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले लिखाया था। 1 स्क्वायर plus का होता है cos 1 minus cos cos 4x। बाय 2। ठीक है, ये आ गया समझ, पूरा एक्सरसाइज आ गया। फिर से ब्रैकेट ओपन करो, तो 2 टू पावर 4 कितना हो जाएगा? 2 टू पावर 2 4 हो गया, 4 को बाहर फेंक दो। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। साइन कॉस में पावर नहीं चाहिए, अगर साइन कॉस में पावर आ गया, साइन में कॉस में या टेन में, तो अब इंटीग्रेट नहीं कर सकते। 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अब देखो बोलो बच्चों, कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस कॉस, जो भी एंगल 8x। डबल। ठीक है, कॉस स्क्वायर देखो, कॉस स्क्वायर में प्लस आता है, साइन स्क्वायर में माइनस। अब हम एलसीएम लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं हमारे पास, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये 2 बाहर 128। एलसीएम लेने के बाद 2 प्लस 1 प्लस कॉस 8x माइनस 4 कॉस 4x। ठीक है, तो 1 बाय 128 इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हटा दो साइन, 3 का 3x हो जाएगा, कॉस 8x का होगा साइन 8x बाय 8 माइनस कॉस 4x का होगा साइन 4x बाय 4 प्लस c। बोलो क्लियर है? चेक कर लो, आंसर राइट है? राइट है यस सर। सर। ऐसा क्वेश्चन 3 बार है आपके एक्सरसाइज में, लो कॉपी कर लो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रही बात? इंडिविजुअली डिवाइड कर दो,
7 हाँ, cos sir. को इससे डिवाइड करो। अच्छा सर अब आ तो जाएगा, 7 कोई by बात 3 नहीं। 7/3 बाहर, और क्या बच जाएगा नीचे बताओ? एक ऊपर cos बच जाएगा और नीचे बच जाएगा sin स्क्वायर। स्क्वायर एक्स। sin स्क्वायर मतलब sin इंटू साइन, और फिर इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो इससे, तो 8/3 क्या बचेगा? ऊपर साइन बचेगा एक और नीचे 2 बार cos बच जाएगा। बोलो क्लियर? सर 7/3। dx 2 बार क्यों आया? अरे साइन स्क्वायर है तो 2 बार नहीं आएगा। ठीक से देखो यार, देखो सर मैं dx की बात कर रहा हूँ। dx कहाँ 2 बार लिखा? अलग अलग कर दिया ना, प्लस है तो अलग अलग, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके सर। अच्छा, cos बाय साइन क्या होता है? cot x। 1 बाय साइन क्या होता है? cosec x, प्लस 8/3 साइन बाय cos 10x और 1 बाय cos sec x। अब आप फॉर्मूला शीट निकालो, दोनों का इंटीग्रेशन होता है। 13 के 2 में दोनों का दिख जाएगा। बोलो cot इंटू माइनस कॉट एक्स। माइनस cos cosec x। cosec x और इसका होता है sec x। स्क्वायर एक्स। देखो sec का डिफरेंशिएशन sec tan, sec का डिफरेंशिएशन sec इंटू tan, तो tan इंटू sec का sec x हो जाएगा। लो कॉपी कर लो। सर 6th के 10th में भी ऐसे इंडिविजुअल ब्रेक करना है। 6 के 10th। हाँ, इंडिविजुअली ब्रेक करना है। क्लियर है? सर इसके बाद 6th का 4th। की फॉर्मूला 2 1 cos प्लस square cos x होता by है 2। 2 cos स्क्वायर x बाई 2। फॉर्मूला लगाओ, नहीं लगाओगे तो आंसर अलग आएगा, फिर आप घबरा जाओगे। 1 माइनस cos का कोई बताएगा क्या होता है? 2 x साइन by स्क्वायर 2। एक्स बाय 2 2। sin square x by 2। पता होगा एंगल आधा हो जाएगा, कुछ भी हो एंगल उसका आधा हो जाएगा। 1/2 बाहर हो गया। 1 बाय cos स्क्वायर क्या होता है? x square। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, अगर आप देख लो, 10x by 2। है ना? ये हाफ हो गया, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x बाई 2, और x के साथ हाफ है तो नीचे हाफ भी आएगा, है ना? x के साथ हाफ है तो ये हाफ कट। आ गया आंसर? बोलो। यस सर। इजी है। यस सर। चलो सर 7th में हिंट दे दो ना थोड़ा। 7, ठीक है, हिंट। ठीक है, मैं 7 कर देता हूँ एक, बिकॉज ऐसे 1-2 क्वेश्चन है, आपको फालतू डाउट होगा बाद में। चलो ठीक है बच्चों, देखो sin x बाई 2 को लिखेंगे 2 sin x बाई 4। क्या बोलते हो? ऐसा यस सर। तो सोचा ही नहीं था हमने। 1 को लिख देंगे, जो एंगल होता है उसका आधा हो जाता है। sin square x plus cos square x। sin स्क्वायर x बाई 4 प्लस cos स्क्वायर x बाई 4। अब ये किसका फॉर्मूला आ रहा है? sin x by 4 plus cos x by 4। का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर और रूट खलास, क्या बच गया? बच गया sin x बाई 4 प्लस cos x बाई 4। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, नीचे 1/4 भी आएगा, प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन, नीचे 1/4 भी आएगा, दोनों का 4 ऊपर आ जाएगा। एकदम प्यारा क्वेश्चन, कॉपी कर लो। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे अगर कॉस होता तो कट हो जाता है ना, कोई तरीका से कॉस ला सकते हैं क्या? तो माइनस x। 5 प्लस माइनस cos x। 5/2 90 minus minus sin x। x। cos 90 माइनस एक्स, है ना? साइन एक्स को लिख दिया, cos 90 माइनस खलास। तो वो पता है प्लस माइनस में अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं ना, तो पाई बाई 4 dx माइनस x dx,
पाई तो कांस्टेंट है भाई, पाई सर बाहर पाई चला बाय गया। 2। ओ पाई बाय 2, हाँ 1 dx, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। x बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। सर ये एक्स स्क्वायर बाय 2 कैसे आया? दो भाई x टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलो बोलो, x मतलब x टू द पावर 1, अभी तो बताया, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। बोलो, क्या दिमाग में? क्लियर? क्लियर है बच्चों? yes sir तो मैं उम्मीद करूं कि 13 ही आ जाएगा आपका आज। बोलो। यस सर। yes Yes, sir आ sir. जाएगा पक्का। मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे और